भाभी हम्म। एक मिनट। अरे क्या हुआ देवर जी? मुझे ना यहाँ डर लग रहा है। कैसा डर? अरे कोई आ गया तो? अरे कौन आएगा? मतलब दरवाज़ा किसी ने खटखटा दिया और अचानक से एकदम से कोई आ गया तो तुम्हारा मेरा जो भी है ना सब कुछ अधूरे में रह जाएगा। कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। अरे देवर जी, इतने बड़े घर में तुम्हारे मेरे सिवा भला कौन है? हाँ मैं जानता हूँ कि भैया घर में नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है भैया की आदत। भैया ना बिना बताए आते हैं। और एक बार तो याद है ना आपको, जब हम पिछली बार करने की कोशिश कर रहे थे, आप तो सिर्फ घोड़ी बनी थी, मैंने साड़ी उठाई ही थी, इतनी सी देर में दरवाज़ा खड़खड़ा दिया था भैया ने। तो फिर आप खुद सोचो, अगर हम यहाँ करेंगे और मैंने भी यहाँ कपड़े उतार दिए, आपने भी उतार दिए, तो कोई आ गया, कपड़े पहनने मुश्किल पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा आपके और मेरे बीच। फिर सब कुछ आधा अधूरा रह जाएगा जैसे पिछली बार रह गया था। अब बताओ क्या सोचा है आपने? अरे बाबा, तुम क्यों घबरा रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे भैया ना आज शाम से पहले नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे साफ बताया है। और मैंने ना खाना बनाने के लिए कंफर्म किया था कि तुम कितने बजे आओगे और मैं क्या बनाऊं। ठीक है, इसी बहाने से उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं शाम को 6-7 बजे तक आऊँगा, तब तक बनाना खाना। और आज देखो हमारे पास पूरे दिन का टाइम है, शाम 6 बजे तक का। और शाम 6 बजे तक हम दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। और तुम्हारे भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ भाभी। 6-7 बजे तक आएंगे भैया, तब तक तो हमारा सब कुछ हो भी जाएगा। ठीक है भाभी, आप एक काम करो, शुरुआत आप ही को करनी है, लेकिन ऐसे नहीं, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी तो पूरा पूरा मज़ा आना चाहिए ना। सारे मज़े लेके अगर आप ही चली जाओगी तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो भाभी बताओ क्या सोचा आपने? मैंने सोचा है ना, आज वैसे भी तुम्हारे भैया 6 बजे तक आएंगे। हम्म। तब तक हम दोनों के पास पूरा टाइम है फुल एंजॉय करने का, है ना? हम्म। और तब तक हम इस सोफे पे एंजॉय करेंगे, आज बेड पे नहीं करेंगे। और मैंने देखा है ना, कल रात की एक पिक्चर देखी थी मैंने। पिक्चर देखी थी? अरे उस पिक्चर का नाम है ना बेकाबू है। बेकाबू? हाँ, उसमें वो लड़की इतनी बेकाबू होती है ना, हाँ। कभी लड़के को लेके कांच पे लेट जाती है, कभी रेल की पटरी पे लेट जाती है। हाँ, और क्या। भाभी पिक्चर देख देख के ना आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। अब चलता तो है। अब देखो, हम लोग उतने तो क्या कहते हैं, उतने तो हम लोग डेंजरस लोग हैं नहीं कि पटरी पे जाके लेट जाएंगे या किसी हम्म। कांच की बिल्डिंग पे लेट जाएं कि वो फूट के नीचे गिरे। हम लोग फिलहाल इस सोफे पे करेंगे आज, वो भी नए नए पोज बना के। भाभी सोफे पे आवाज़ नहीं आएगी चर चर की? और आपको पता ही है ना, सोफा अगर इधर से इधर हिल गया ना तो मेरा भी इधर उधर हिल जाएगा। अरे कुछ नहीं हिलेगा, तुम्हारे भैया को क्या पता चलेगा? मैं कह दूंगी मैं बल्ब ठीक कर रही थी या कुछ हाँ। सामान इधर उधर कर रही थी। वैसे भाभी हम्म। आपके बल्ब पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। हाँ, हम्म। मेरे पास एलईडी बल्ब जो है। तभी तो आपके एलईडी बल्ब जो रखे मुझे चुस्त और दुरुस्त। हम्म। वैसे एक बात बताओ भाभी, इनके पीछे क्या राज है आपका? इनके पीछे तो राज है, रोज तेल मालिश, हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग, और रोज मॉइस्चराइजिंग। हो, तभी मैं कहूँ इतने सॉफ्ट और इतने बड़े बड़े क्यों हैं। और चमकदार भी। चमकदार भी, शाइन मारते हैं, हम्म। ऐसा लगता है कि आंखों में चमक पड़ गई। वही ना। तो वो तो मेंटेन करने पड़ते हैं ना। भाभी हम्म। सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? आज सब कुछ यही करेंगे देवर जी, इस सोफे पे ही। अच्छा, हम्म। तो ठीक है। क्योंकि वो फिल्म देख के ना मेरा दिमाग घूम गया है। मैं भी सोचती हूँ ना, मैं भी ऐसे डेंजर डेंजर काम करूँ, कभी पहाड़ी पे, कभी ट्रेन पे, कभी पटरी पे, तो कभी और कांच की बिल्डिंग पे। भाभी अब देर मत करो, अब तो मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं भी ना बेकाबू हो गया हूँ उस मूवी की तरह। एक काम करो, करना स्टार्ट करो और मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है आपको। देर मत लगाओ भाभी, अब जल्दी से आ जाओ यार, सच में मेरा बहुत मन कर रहा है। और जिस तरीके से मैं बताऊँगा ना उसी तरीके से करना, क्योंकि वो क्या है ना, भैया तो आपके साथ करते नहीं होंगे इस तरीके से जैसे मैं आपसे करवाऊँगा, तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो देवर जी, देर किस बात की है? चलो कुछ एडवेंचरस करते हैं। हाँ हाँ,
यही चीज़ तो मैं अभी चाहता हूँ। कुछ यूनिक करोगे तभी तो कुछ यूनिक पता चलेगा। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक मैं कैसे करूँगा। और मैं हाथ से तो करने वाला नहीं हूँ। देखो, जब तक मेरा नहीं होगा ना भाभी, तब तक आप करते ही रहना। समझ गई? अब मुझे हटने के लिए मत बोलना प्लीज़, क्योंकि आप बहुत जल्दी दूरियां बना लेती हो। कम ऑन देवर जी, लेट्स कैन डू सम एडवेंचरस